तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप लोगों का चल रहा होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे 10th क्लास में एक टॉपिक है जिसका नाम है बाबू भारत में राष्ट्रवाद। और जो भारत में राष्ट्रवाद टॉपिक है उसमें बहुत ऐसे फैक्ट हैं, बहुत ऐसे सन हैं जो हमें याद करने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। उसी उद्देश्य से उस सन को याद करने के लिए एक छोटा सा आप लोगों के समक्ष हम वीडियो लाए हैं, जिसमें हम भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था हर एक सन को पढ़ेंगे और हर एक सन के बारे में थोड़ा थोड़ा बातें को जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और हर एक सन को विस्तार से पढ़िए और हर एक सन को विस्तार से जानिए। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत कहाँ से हुई, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ। तो अब अगर भारत में राष्ट्रवाद की अगर बात आती है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बाबू 1857 की क्रांति। क्या पढ़ते हैं बाबू? 1857 की क्रांति। 1857 भारत में 1857 में एक क्रांति हुआ था, जिस क्रांति को हम बाबू सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? सैनिक विद्रोह के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसी को 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। बाबू ये जो सैनिक विद्रोह था ये 1857 की क्रांति थी, कहाँ हुई थी बाबू? ये जो सैनिक विद्रोह या बोले 1857 की क्रांति, ये बाबू मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में। और मेरठ कहाँ पड़ता है बाबू? मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था वो? मेरठ। मेरठ में हुआ था। अच्छा, ये जो सर सैनिक विद्रोह हुआ था, सर सैनिक विद्रोह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? बाबू आप लोग नाम सुने होंगे, मंगल पांडे। मंगल पांडे का नाम तो सुने होंगे आप लोग। मंगल पांडे इसके प्रमुख नायक थे और मंगल पांडे के ही नेतृत्व में ये सैनिक विद्रोह चलाया गया था। चलिए, ये फैक्ट आप लोग को याद हो। ये फैक्ट अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। इस और भी थोड़ी सी आगे आते हैं बाबू, तो अंग्रेजों के द्वारा एक और एक्ट चलाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट चलाया गया था 1878 में। कब बाबू? 1878 ईस्वी में। सर ये कौन सा एक्ट था? इसको कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं वर्नाक्यूलर एक्ट। वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर एक्ट कहते हैं इसको। सर ये वर्नाक्यूलर एक्ट क्या था और किसने इसको चलाया था? बाबू अगर वर्नाक्यूलर एक्ट की बात करें, वर्नाक्यूलर एक्ट की बात करें, तो एक ऐसा एक्ट था इसके तहत प्रेस के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा दी गई थी। इसके ऊपर वर्नाक्यूलर एक्ट के तहत कठोर के ऊपर प्रेस के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा दी गई थी। सर ये वर्नाक्यूलर एक्ट 1878 ईस्वी में चलाया गया था। सर किसके नेतृत्व में चलाया गया था? इसको किसने चलाया था? तो बात करें अगर इसकी चलाने वाले व्यक्ति का नाम था बाबू लॉर्ड लिप्टन। क्या नाम था बाबू? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, हाँ लॉर्ड लिटन करके इसका कुछ नाम था। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर एक्ट को चलाया गया। और उसके आगे बढ़े बाबू, उससे और आगे थोड़ा बढ़े तो 1879 की बात है बाबू। 1879 में, 1879 में अमर्स एक्ट आया था। कौन से एक्ट बाबू? अमर्स एक्ट। सर ये अमर्स एक्ट क्या था? देखो ये अमर्स एक्ट क्या था? अमर्स एक्ट एक ऐसा कानून था जो हम भारतीयों के पास अस्त्र शस्त्र को अंग्रेज सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इस अमर्स एक्ट के तहत हम भारतीयों के पास यदि अस्त्र शस्त्र है तो वो गैर कानूनी है। किसने घोषित कर दिया बाबू? इस अमर्स एक्ट ने। और अमर्स एक्ट अंग्रेजों के द्वारा कब चलाया गया था? 1879 में। अंग्रेज सरकार के शासनकाल में अमर्स एक्ट चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 1879 में। यहाँ तक बात क्लियर याद है? अब थोड़ी और आगे बढ़े बाबू, और थोड़ी आगे बढ़े और आगे बढ़े तो 1885 में। कब बाबू? 1885 में। 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। क्या की स्थापना होती है बाबू? कांग्रेस की स्थापना 1885 में। क्या की स्थापना बाबू? कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? व्योमेश व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है।
व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। सर कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 ईस्वी में होती है। सर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए थोड़ा हिंदी हमारा गड़बड़ हो जाता है, आप लोग सुधार लीजिएगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं बाबू? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अगर छोटा सा और कांग्रेस के बारे में अगर बता दे तो सर कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो बात करें कांग्रेस की पहली बैठक की बाबू, हर एक चीज नोट करना है, ठीक है। कांग्रेस की अगर पहली बैठक की बात करें तो बाबू 28 दिसंबर, कब बाबू? 28 दिसंबर, 28 दिसंबर को होती है 1885 में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और सर इसकी बैठक होती कहाँ है? इसकी बैठक होती है बाबू मुंबई। कहाँ होती है बाबू? मुंबई। और मुंबई में कहाँ बाबू? मुंबई में गोलकुंडा दास। कहाँ बाबू? गोलकुंड गोलकुंडा दास। गोलकुंडा दास एक संस्कृति कॉलेज में, गोलकुंडा दास एक संस्कृति कॉलेज में कांग्रेस की प्रथम बैठक होती है। और उस बैठक की प्रथम अध्यक्षता किसके हाथ में सौंपी जाती है बाबू? व्योमेश चंद्र बनर्जी के हाथ में सौंपी जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है। सर देखो कांग्रेस की जो प्रथम बैठक होने वाली थी वो होने वाली थी पूना में, लेकिन पूना में एक बीमारी आ जाता है बाबू जिसका नाम था प्लेग। और प्लेग बीमारी के कारण ही ये बैठक पूना में ना होकर डायरेक्ट कहाँ होती है बाबू? मुंबई में होती है। और मुंबई में 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को होती है। और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। चलो यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक बात क्लियर है, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। अगर बात करें बाबू 1899 की, अगर बात करें बाबू 1899 की, तो 1899 ईस्वी में 1800 कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट आता है बाबू। कलकत्ता कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट आता है 1999 इसमें। सर ये कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट कौन लेकर आता है? तो लॉर्ड कर्जन। कौन लेकर आता है बाबू? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन एक एक्ट लगाता है बाबू, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट। और इस कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट के तहत विधान परिषद में निर्वाचन सदस्यों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि देखने को यहाँ पे मिलती है। चलो और थोड़ा और आगे बढ़े, और थोड़ा आगे बढ़े। और जब हम आगे बढ़े बाबू तो बात आती है, चलो यहाँ पे छूट गया, 1883 वाली बात छूट गई थी। चलो 1883 में इलबिट बिल आता है। कौन बिल आता है बाबू? इलबिट बिल। इलबिट बिल पारित होता है 1883 में। क्या होता है? इलबिट बिल, इलबिट बिल पारित होता है 1883 में। क्या होता है? इलबिट बिल पारित होता है। हर एक चीज को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे और बारीकी से बढ़ेंगे। सर ये इलबिट बिल क्या था? हाँ सर ये इलबिट बिल क्या था? ये इलबिट बिल देखो क्या था। इलबिट बिल इसलिए पारित हुआ था और ये क्या था क्योंकि जो पहले यदि देखा गया कि कांग्रेस अंग्रेज और अंग्रेज और भारतीयों के बीच अगर किसी भी बात को लेकर विवाद होता था या झगड़ा होता था तो क्या होता था कि जो भारतीय लोग हैं और अंग्रेजों के बीच अगर झगड़ा हो गया तो इनकी जो सुलझावा है इसका निपटारा कहाँ होता था बाबू? अंग्रेजों के बनाई गई कोर्ट में होता था। और वो अंग्रेज अंग्रेज जो जज होते थे वो क्या करते थे बाबू? इसका इसका मतलब इलबिट बिल कब पारित हुआ था बाबू? 1883 में इलबिट बिल पारित हुआ था। और इलबिट बिल क्या था? जो भारतीय और अंग्रेजों के बीच अगर विवाद होता था तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई न्यायालय में उसका न्याय होता था, इसीलिए इलबिट बिल पारित हुआ। और बात करें 1904 में, कब बाबू? 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम क्या आता है बाबू? 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्व 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। और इस विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा इस विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा सभी सभी विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण हो जाता है। किसका अधिकार होता है? सरकार का नियंत्रण।
1904 में बाबू विश्वविद्यालय अधिनियम आता है और उस विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत सभी विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। वही बात करें बाबू, अगला अगला टॉपिक पर बात करें 1905 में। कब बाबू? 1905 में। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। 1905 ईस्वी में बाबू चलो अब सुनाई दे रहा होगा बाबू, अब सुनाई आप लोगों को दे रहा होगा। तो इधर देखो 1804 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। चलो अब सुनाई देगा आप लोग एकदम विस्तार से, अब अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है। 1905 ईस्वी में होता है बंगाल विभाजन। बाबू बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है। यहाँ तक का डेटा आप लोग को याद है, याद रहेगा, हर चीज लिख लिए होंगे। चलिए इससे थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग, बताइए इसको। बाबू 1905 की अगर आगे की बात करें, 1905 की आगे की बात करें, 1905 की आगे की बात करें तो 1906 में, कब बाबू? 1906 ईस्वी में, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। उन्नीस सौ छह में बाबू मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 ईस्वी में कहा था बाबू मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कब बाबू? 1906 में। चलो अगर इससे आगे की बात करें, इससे आगे वाली फैक्ट की अगर बात करें सर 1907 में, 1907 में सभा विद्रोह अधिनियम आता है। क्या था बाबू? सभा विद्रोह, सॉरी देशद्रोही सभा अधिनियम आता है। क्या था? देशद्रोही सभा अधिनियम 1907 में, देशद्रोही सभा अधिनियम। 1907 में बाबू देशद्रोही सभा अधिनियम आता है। 1907 ईस्वी में देशद्रोही सभा अधिनियम। तो सर इसकी और आगे की बात करें सर इसकी और आगे की बात करें तो 1910 में, 1910 ईस्वी में सर इंडियन प्रेस एक्ट आता है। क्या आता है बाबू? इंडियन प्रेस एक्ट। उन्नीस सौ दस, कब बाबू? 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट आता है, याद रहेगा बात। और 1911 की बात करें, 1911 की बात करें बाबू, अगर 1911 की बात करें तो सर 1911 ईस्वी में, सर 1911 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था
बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। क्या किया गया? रद्द किया गया। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आप सबको? यहाँ तक बात क्लियर है? वही बात करें सर 1913 की, वही बात करें सर 1913 ईस्वी की। तो 1913 ईस्वी में अब गदर पार्टी की स्थापना। 1913 ईस्वी में बाबू गदर पार्टी की स्थापना। सर ये गदर पार्टी की स्थापना क्या था? गदर पार्टी की स्थापना, जो लोग हमारे भारत से बाहर काम कर रहे थे वो लोग लाला हरदयाल के प्रेरणा से या लाला हरदयाल के नेतृत्व में एक पार्टी की स्थापना करते हैं बाबू, जिसे हम गदर पार्टी कहते हैं। तो बाबू गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था बाबू? लाला हरदयाल। किसके नेतृत्व में? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 ईस्वी में बाबू, लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 ईस्वी में बाबू गदर पार्टी की स्थापना होती है। वही बात करें 1914 से लेकर के 15 तक की, सॉरी 1914 से 1918 ईस्वी तक, 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक बाबू प्रथम विश्व युद्ध क्या चला बाबू? प्रथम वर्ल्ड वॉर चलता है यहाँ पे। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चलता है 1914 से लेकर 1918 तक बाबू। प्रथम विश्व युद्ध चलता है। हर एक चीज को आप लोग बारीकी से पढ़ा रहे हैं बाबू। 1805 ईस्वी में बंगाल विभाजन आप लोग पढ़ लिए। 1806 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 ईस्वी में देशद्रोही सभा अधिनियम आया था, जिससे क्या होता था? भारत में सभाओं के ऊपर रोक लगा दी गई। 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट आया, और इंडियन प्रेस एक्ट के तहत क्या हुआ? जो लोग उत्तेजित बातों को छापते थे उनके ऊपर रोक लगाई गई। 1911 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था, उस विभाजन से बंगाल की जनता असंतुष्ट थी, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया। वही बात करें सर 1913 की, तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था बाबू? लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। वही बात करें सर 1914 से लेकर 1918 के बीच ये 4 वर्ष प्रथम विश्व युद्ध चला। ये 4 वर्ष प्रथम विश्व युद्ध चला, और इसी प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था बाबू? जो हमारा भारत में राष्ट्रवाद की भावना उग्र हुई थी। इसी प्रथम विश्व युद्ध में हमारे संपूर्ण भारत में अगर कहा जाए कि भारत में क्या हुई थी? राष्ट्रवाद की भावना उग्र हुई थी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ गया? अब यहाँ से गांधीवाद थोड़ा शुरू होगा। अब थोड़ा गांधी जी के बारे में यहाँ से चीजें इफेक्ट आएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग से ही एक विनती है और निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके समय के अनुसार, समय से। और लाइक भी कर दीजिए, ताकि चला कब से कब तक? 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू गांधीवाद। 9 जनवरी 1915 की बात है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी अफ्रीका से भारत आते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बाबू? वही बात करें 1916 ईस्वी की बाबू। 1916 ईस्वी में बाबू लखनऊ समझौता होता है। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता।
1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता। और बाबू होम रूल लिंग की स्थापना, और होम रूल लिंग की स्थापना, होम रूल लिंग की स्थापना, होम रूल लिंग, होम रूल लिंग की स्थापना 1916 में लखनऊ समझौता होता है। और 1916 ईस्वी में ही बाबू होम रूल लिंग की स्थापना होती है। यहाँ पे ये बात क्लियर है बाबू, ये बात सबको क्लियर है। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता और 1916 ईस्वी में क्या हुआ बाबू, होम रूलिंग आंदोलन हुआ था। अच्छा, इसी 1916 के लखनऊ समझौता में बाबू, इसी 1916 के लखनऊ समझौता में राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल ने, व्यक्ति का नाम आता है बाबू राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ने अपनी बिहार की समस्या को, अपनी बिहार की समस्या को इस लखनऊ समझौता के अंदर रखते हैं, जिससे प्रेरित होकर गांधी जी हमारे भारत में, जिससे प्रेरित होकर गांधी जी हमारे भारत के बिहार जिला में आते हैं। कहाँ आते, बिहार राज्य में आते हैं। कहाँ आते बाबू, बिहार राज्य में आते हैं। और बिहार राज्य के चंपारण जिला में आकर वहाँ पे अपना पहला सत्याग्रह आरंभ करते हैं। क्या कहते हैं, वहाँ अपना पहला सत्याग्रह आरंभ करते हैं। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी हमारे बिहार में आते हैं और हमारे बिहार के किसानों की समस्या को दूर करते हैं। तो 1916 में क्या किया हुआ था, 1916 में लखनऊ समझौता, 1916 में होम रूल लिंग की स्थापना, और 1916 ईस्वी में ही क्या हुआ था बाबू, जो कांग्रेस के दो दल थे, एक तो गरम दल और एक नरम दल, 1916 ईस्वी में ही गरम दल और नरम दल दोनों दल एक हुए थे, आपस में मिल गए थे। वही बात करें बाबू 1917 की, 1917 की अगर बात करें, 1917 की अगर बात करें बाबू, तो 1917 ईस्वी में बाबू चंपारण सत्याग्रह, क्या है बाबू, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, और ये गांधी जी का पहला आंदोलन था, ये गांधी जी का पहला आंदोलन था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी का पहला आंदोलन था और ये आंदोलन सफल भी रहा। कैसा रहा, ये आंदोलन सफल रहा। चंपारण के किसानों के बीच जो तीन कथिया प्रणाली थी उसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बाबू चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत करते हैं। वही बात करें 1918 में बाबू, वही बात करें 1918 की, 1918 ईस्वी में बाबू, 1918 ईस्वी में बाबू गुजरात की खेड़ा में, गुजरात की खेड़ा में बाबू खेड़ा आंदोलन चलाते हैं। कौन सा बाबू, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन की जो किसानों की समस्या थी उस किसानों की समस्या को गांधी जी दूर करते हैं। वही बात करें बाबू 1918 ईस्वी में अहमदाबाद आंदोलन, 1918 ईस्वी में क्या हुआ बाबू, अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन, और 1918 ईस्वी में भी क्या होता बाबू, अहमदाबाद आंदोलन यहाँ पे देखने को मिला। वही बात करें 1917 में एक और चीज हुआ था, 1917 ईस्वी में बाबू मोपला विद्रोह, 1917 ईस्वी में बाबू मोपला विद्रोह, 1917 ईस्वी में बाबू, 1917 ईस्वी में बाबू मोपला विद्रोह, ये सब सारी चीजें हुई। एक बार फिर इसको रिपीट कर ले बाबू। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत में आते हैं, और भारत में जब आते हैं तो भारत के अहमदाबाद में एक साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं और वहां अपना रहना निश्चय करते हैं। उसके बाद गांधी जी ने 1916 की लखनऊ समझौता में भाग लेते हैं और वहां जाते हैं। वहां उनसे मुलाकात होती है बाबू राजकुमार शुक्ल से, और उस लखनऊ समझौता के बीच राजकुमार शुक्ल ने हमारी बिहार की किसानों की समस्या को इस लखनऊ समझौता में पेश करते हैं, रखते हैं। राजकुमार शुक्ल की बात से गांधी जी सहमत थे, और राजकुमार के शुक्ल के कहने से गांधी जी ने बिहार में आना स्वीकार कर लेते हैं। और 1917 ईस्वी में गांधी जी हमारे बिहार के चंपारण जिला में आते हैं, और वहां पे चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह चलता है बाबू चंपारण में। ये चंपारण के बीच की जो किसानों की समस्या थी उस समस्या को दूर करने के लिए, किसानों के बीच सर समस्या क्या थी, किसानों के बीच समस्या यह थी
कि अंग्रेजों द्वारा या जमींदारों के द्वारा किसानों को ये प्रेरित किया जाता था कि आप अपने 15% भूमि पे नील की खेती करिए, और उसी को तीन गठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तीन गठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए, किसानों की समस्या को दूर करने के लिए गांधी जी ने अपना 1917 ईस्वी में पहला आंदोलन आरंभ किया और यह आंदोलन सफल रहा। उसके बाद खेड़ा के किसानों के बीच भी कुछ समस्या थी टैक्स से रिलेटेड, तो उस टैक्स को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने 1918 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया था जिसको खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। वही बात करें, अहमदाबाद में कुछ मजदूर थे, एक फैक्ट्री में रहा करते थे। उस फैक्ट्री में प्लेग नामक एक बीमारी फैल गया था, जिस बीमारी से बहुत सारे मजदूर मारे गए थे और बहुत सारे मजदूर वहां से भाग भी गए थे। तो मजदूरों का कहना था अपने मालिकों से कि हमारा कुछ मजदूरी बढ़ा दीजिए, लेकिन फैक्ट्री मालिक मजदूरी बढ़ाने पर उतना एग्री नहीं था। फैक्ट्री मालिक 20% ही इनकी 20% इनकी मजदूरी बढ़ाने से एग्री होता था, लेकिन मजदूरों का कहना था कि हमारे आप 35% मजदूरी बढ़ा 50% मजदूरी को बढ़ा दीजिए, ये मजदूरों का कहना था। लेकिन यहाँ पे अहमदाबाद में गांधी जी आते हैं और मजदूरों की जो समस्या थी उसको हल करते हैं और मजदूरों की जो मजदूरी थी उसमें 35% की वृद्धि गांधी जी करवाते हैं। और इस अहमदाबाद आंदोलन को बाबू मजदूर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस अहमदाबाद आंदोलन को मजदूर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1917 ईस्वी में बाबू मोपला विद्रोह होता है। मोपला ये केरल के कुछ किसान लोग थे और इनके बीच कुछ विवाद होता है, तो 1917 में बाबू मोपला विद्रोह। चलो और आगे बढ़ते हैं बाबू, बात समझ में आ रही है? कुछ संसाधन की यहाँ पे थोड़ा कमी है, जैसे कि बढ़िया कैमरा नहीं है, तो बढ़िया से वॉइस भी आप लोग के पास शायद ना जाता हूँ, तो समय के साथ हर एक चीज बदल दी जाएगी। तब तक फिलहाल के लिए आप लोग रेस्ट करिए, पढ़िए। वही बात करें बाबू 1918 तक हम लोग पढ़ लिए थे। वही बात करें 1919 ईस्वी में बाबू 1919 ईस्वी में आता है रॉलेट एक्ट। क्या आता है बाबू? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आता है 1919 ईस्वी में बाबू, रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय पे शक के आधार पे बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष जेल में डाल दी जाएगी। 2 वर्ष के लिए बाबू जेल में डाल दी जाएगी। इसी रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा। गांधी जी ने इसी रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून के नाम से पुकारा। यहाँ तक बात क्लियर है बाबू? और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध हमारे पूरे भारतीय लोग इस रॉलेट एक्ट का विरोध करना चालू कर दिए थे। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध करते हुए हमारे लाहौर में, वही बात करें